Hello friends, welcome to Unacademy UGC Net. This is Simran Nagra, your economics educator. I've done my economic honors from Jaipur, did my masters from Mumbai. Just after the completion of my masters, I've started working in colleges for various streams, having experience of 3 to 4 years. I've also worked in stock market that could enhance your practical approach towards the same subject. ये हमारे यूजीसी नेट के अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं. यू कैन प्रिपेयर फॉर एनी वन ऑफ देम और यू कैन शेयर द सेम इंफॉर्मेशन विद द friends as they are getting the availability of lots of amenities over the same platform. प्लस सब्सक्रिप्शन की अगर अपन बात करते हैं तो आपको देखने को मिलेगा यू विल गेट फ्री एक्सेस ऑफ द क्लासेस ओवर द यूट्यूब प्लेटफॉर्म. प्लस स्पेशल क्लासेस देखने को मिलेगी आपको अनअकैडमी ऐप पे. अगर प्लस सब्सक्रिप्शन की बात करते हैं तो नाम से ही पता चल रहा है कि यू आर गोइंग टू गेट सम काइंड ऑफ एडिशनल अमेनिटीज ओवर हियर लाइक लाइव क्लासेस, क्विज सेशंस आर गोइंग टू बी देयर. हर एक चीज आपको मिलेगी ऑर्गेनाइज फॉर्मेट में. ऑर्गेनाइज फॉर्मेट मतलब किस वे में अपन को मूव ऑन करना है, व्हाट स्ट्रक्चर यू हैव टू फॉलो इन ऑर्डर टू मेक योरसेल्फ prepare for the exam. Iconic की बात करते हैं तो every assistance would be given on the personalized basis. अगर एक्स्ट्रा अपन को इंफॉर्मेशन आइकॉनिक और प्लस के बारे में चाहिए, यू विल गेट टू सी द बेस्ट एजुकेटर्स ओवर द प्लेटफॉर्म. प्लस द इंटरैक्टिव सेशन वुड बी देयर. स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज तो होगा ही बट पर्सनलाइज असिस्टेंस भी देखने को मिलेगी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में. अगर अपन बात करते हैं हरी अप गाइस, सब्सक्रिप्शन चार्जेस बढ़ने वाले हैं तो नागरा 10 कोड यूज करना ना भूले क्योंकि 10% डिस्काउंट देखने को मिलेगा. और प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू टेक द एडवांटेज आउट ऑफ द कोड एज इट इज गोइंग टू प्रोवाइड द 10% डिस्काउंट नॉट ओनली फॉर द प्लस एंड द आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ऑल्सो. अगर अपन बात करते हैं अमेनिटीज, लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस पेपर, दिस इज वन ऑफ द फेवरेट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइन रिगार्डिंग दी प्लस सब्सक्रिप्शन. स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट मतलब पहले से आपको अवेयरनेस होगी कि किस फॉर्मेट में अपन मूव करने वाले हैं प्लस कोर्स में. आइकॉनिक के बारे में आपको पर्सनलाइज बूस्टर सेशन एंड दी डाउट सॉल्विंग सेशन वी आर गोइंग टू मेक यू प्रिपेयर फॉर दी प्रिपरेशन पार्ट एज वेल. हरी अप गाइस, 1st of September को वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड विद दी क्रैश कोर्स ऑफ द इकोनॉमिक्स फॉर द एनटीए यूजीसी नेट. अभी भी इतनी देरी नहीं हुई है. यू कैन गो फॉर द क्रैश कोर्स बिकॉज ओनली 3 क्लासेस हैज बीन कंडक्टेड. Courses has been implemented for other courses as well, other subjects as well. You can take the advantage out of it. Specialization का फायदा उठा सकते हैं. You can share the same information with your friends as well. Inappropriate content कहीं भी देखने को मिलता है तो you can make claim for the prices over the platform. अगर अपन बात करते हैं स्पेशल क्लासेस की, विद ईच पासिंग डे वी आर मेकिंग द एडिशनल फीचर ओवर द special classes so that we can make more and more interactive session. You can get your doubts resolved at the same time and you will get the notification for the upcoming classes as well. Next lecture notes आपको available मिलेंगे anytime anywhere. You do have access for the same. PYQ सीरीज अपन ने YT यूट्यूब पे अपन ने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है. 5th of September को आपको स्पेशल क्लास देखने को मिलेगी. That would be on the econometrics part 4. Next recorded session, macroeconomics, international, mathematical economics, every lecture you would be provide that is for free on the special classes. You can go by those lectures as well. As I have already informed you, first को अपन course launch कर चुके हैं economics का. Please do not forget to use this code NAGRA10 as it is going to provide you 10% discount. अब अपन पढ़ते हैं आज का टॉपिक जिसके लिए अपन ने ये क्लास रखी है. That is monetizing public asset a good idea. We are already aware about the term monetization. ठीक है, I have already made the video on it. अब इसमें monetizing public asset का अपन का मेन मुद्दा क्या है कि is it a real good decision or not? अपन को क्या देखने को मिलता है. सपोज आपको पता चलता है कि ये प्रॉपर्टी है, लाइक A person is there and B person is there. आपको पता है इसके पास असेट है, ठीक है, बट एफिशिएंसी नहीं है, स्मार्टनेस नहीं है, नो हाउ टैलेंट नहीं है. ठीक है, बी पर्सन के पास ये सब कुछ है. ठीक है, दे नो हाउ टू वर्क स्मार्टली, नो हाउ टेक्नोलॉजी किस तरीके से यूज करता है, मींस उस असेट को किस तरीके से यूटिलाइजेशन में लेना है. बी इज ऑलरेडी अबाउट दैट टर्मिनोलॉजी. ठीक है, तो अपन को क्या देखने को मिलेगा, अपन यूटिलाइजेशन लाना चाहते हैं किसके लिए, उन असेट्स के लिए. कैसे लाएंगे, असेट किसके पास है, गवर्नमेंट के पास. ठीक है, असेट गवर्नमेंट के पास है और आपको टैलेंट और नो हाउ टेक्निक जो देखने को मिलेगी वो है प्राइवेट प्लेयर के पास.
ठीक है, तो दे कैन ब्रिंग द एसेट इनटू द यूटिलाइजेशन, ठीक है, इंप्रूव कर सकते हैं इफिशिएंसी को, प्रॉफिटेबिलिटी उनको इनहेंस करनी है। इसलिए अब ये इफिशिएंसी कैसे आ गई, क्योंकि लॉट्स ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर्स वी गेट टू सी इन द पिक्चर, जिसकी वजह से क्या होगा, आपको मिलेगा जो डिसीजन वो मिलेगा कंपटीशन के बेस पे, क्योंकि एवरीबडी वांट्स टू मेक दी प्रॉफिट आउट ऑफ दी डिसीजन दे आर मेकिंग फॉर। मैं थोड़ा सा और डिटेल में जाती हूँ। जैसे मैंने आपको बोला कि ए और बी पर्सन की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है, ए पर्सन के पास कोई लैपटॉप देखने को मिलता है या कोई भी फोन देखने को मिलता है, ठीक है, बी पर्सन के पास वो एंड्रॉइड फोन नहीं है, लेकिन इसका काम है एंड्रॉइड फोन से कि कोई भी मुझे प्रोजेक्ट फुलफिल करना है तो वो या तो लैपटॉप या फोन के थ्रू हो सकता है। इसके पास इतने पैसे नहीं है, व्हाट टू डू। अब क्या करेंगे, ये क्या कर सकते हैं, ए पर्सन ने बोला कि चलो एक काम करो, लीज पे मैं अवेलेबल करवा सकता हूं क्या, इन फोन या फिर लैपटॉप को लीज पे, मतलब उसका कम अमाउंट लगेगा, नॉट अ ह्यूज कॉस्ट, ठीक है, और इसको फायदा भी मिल गया, इसका काम भी हो गया बी पर्सन का, मतलब ये प्राइवेट प्लेयर की अपन बात कर सकते हैं, ठीक है। अगर इनके पास प्रॉपर फंडिंग नहीं है, ठीक है, तो दे कैन टेक द बेनिफिट आउट ऑफ दोज एसेट ऑन लीज, दे जस्ट हैव टू पे दी स्मॉलर, रिलेटिवली स्मॉलर अमाउंट, और उनको एडवांटेज भी मिल जाएगा उन पर्टिकुलर असेट्स का, ठीक है। और गवर्नमेंट को क्या मिल जाएगा, गवर्नमेंट का मेन मुद्दा क्या है कि प्रोडक्टिव कैपेसिटी को इनहेंस करना, ठीक है, इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरा मेन मुद्दा क्या है, इज टू जनरेट दी रेवेन्यू, तो रेवेन्यू का रेवेन्यू जनरेट हो गया उस लीज प्रॉपर्टी से, ठीक है, और प्रोडक्टिव कैपेसिटी भी जनरेट हो गई। किस तरीके से हुई वो प्रोडक्टिव कैपेसिटी जनरेट, आउट ऑफ द प्राइवेट प्लेयर्स whosoever has come into the picture। कैसे कम इनटू द पिक्चर आया, वो बहुत सारे प्राइवेट प्लेयर्स अपन को पिक्चर में देखने को मिले, ठीक है, तो उससे बिल्ड होगी कंपटीशन, और उन सब प्राइवेट प्लेयर का क्या मेन मुद्दा रहता है, वो है प्रॉफिटेबिलिटी। हर एक प्राइवेट प्लेयर का क्या मेन मुद्दा रहेगा, प्रॉफिटेबिलिटी। अब उस प्रॉफिटेबिलिटी को एक्वायर करने के लिए, ठीक है, वो क्या करेंगे, दे विल ट्राई टू टेक द मैक्सिमाइज यूटिलाइजेशन ऑफ दैट रिसोर्सेज, मतलब एक्सप्लॉइट कर देंगे किसको, रिसोर्सेज को। रिसोर्सेज क्या है, फैक्टर को, ठीक है, पर्टिकुलर रिसोर्सेज और फैक्टर विच दे आर टेकिंग इनटू द कंसिडरेशन, उनको प्रॉपर यूटिलाइज करेंगे। उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन होगा तो उसको अपन क्या बोलते हैं कि इफिशिएंसी जनरेट हो रही है, ठीक है। अब प्राइवेट प्लेयर को अकोमोडेट करने के लिए मार्केट डिसिप्लिन होना भी जरूरी है, मतलब कोड ऑफ कंडक्ट, ठीक है। अब वो ऐसे कोड ऑफ कंडक्ट होंगे जो इफिशिएंसी को ही नहीं बल्कि आपकी प्रोडक्टिव कैपेसिटी को भी जनरेट करेंगे। क्यों, क्योंकि आपकी हर एक चीज जो बेसलाइन है उसकी, वो है मार्केट मैकेनिज्म। मार्केट मैकेनिज्म के बेसिस पे हो रहा है, एवरीथिंग हैज बीन अंडरटेकन ऑन द बेसिस ऑफ सप्लाई और डिमांड फोर्सेस, ठीक है। देयर इज नो इंटरफेरेंस इन द नेम ऑफ अथॉरिटीज, ठीक है, मतलब आपकी अथॉरिटीज का इंटरफेरेंस है भी तो वो मिनिमम स्केल तक रहेगा। क्यों, क्योंकि अभी फिलहाल के लिए अपना मेन मुद्दा क्या है, टू मेक द प्रोसीजर इजी एज मच एज पॉसिबल। क्यों, क्योंकि अपन को प्राइवेट प्लेयर्स को इंसेंटिवाइज पॉलिसी देनी है, तो इंसेंटिवाइज पॉलिसी का सबसे बड़ा पार्ट इजी प्रोसेसिंग भी होता है, जो कि लीगल मैंडेट से होकर गुजरता है, ठीक है। अगर आप लीगल मैंडेट्स को बहुत ज्यादा इजी कर देते हो तो इट वुड बिकम सो, इट्स अ काइंड ऑफ इंसेंटिवाइज्ड थिंग फॉर द प्राइवेट इन्वेस्टर कि ठीक है यार, अगर चीजें इजी हो रही है, ठीक है, तो वी विल स्टार्ट मेकिंग इन्वेस्टमेंट इन दिस फील्ड, ठीक है। प्लस आपको कंपटीशन का जो रिजल्ट देखने को मिलेगा, वो कंपटीशन का रिजल्ट आपको पता है कि वो रिजल्ट आपको कंज्यूमर के ऊपर देखते हुए मिलता है, किस तरीके से उनको बेटर सर्विसेज प्रोवाइड होगी। क्योंकि प्रोड्यूसर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से या प्राइवेट इन्वेस्टर्स की अपन बात करते हैं, वो अपने कंपटीशन में लगेंगे, ठीक है। रिलायंस लग गया या फिर आपका जियो लग गया या वोडाफोन लग गया, एयरटेल लग गया, इनके कंपटीशन के चक्कर में इनको क्या करना पड़ रहा है, प्राइसेस को कम करना पड़ रहा है। प्राइसेस कम का फायदा उठा के कौन लेके जा रहे हैं, कंज्यूमर्स, ठीक है। तो जैसे जैसे आप प्राइवेटाइजेशन को लीड कर रहे हो, कंपटीशन को लीड कर रहे हो, इफिशिएंसी को लीड कर रहे हो, तो दैट इज प्रोवाइडिंग द बेटर सर्विसेज एंड बेटर अकोमोडेशन एट द चीपर प्राइसेस टू द कंज्यूमर्स, ठीक है। तो आपको ये भी देखने को मिलता है। ये तो अपन ने बहुत सारी बड़ाई कर ली मोनेटाइजेशन की, तो अपन ये जानते हैं अब कि मोनेटाइज जो अपन कर रहे हैं जिन असेट्स को, वो है क्या,
ठीक है, जिनको भी मोनेटाइज करना चाहते हैं, जिन भी प्लेटफॉर्म्स पे अपन वर्क करना चाहते हैं, आई हैव ऑलरेडी मेड द वीडियो ऑन द पाइपलाइन प्रोजेक्ट, ठीक है। लेकिन मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये इनकी वैरायटी देखने को मिलती है इन्वेस्टमेंट की, वो दो तरीके की होती है, एक तो ग्रीन फील्ड, एक होता है ब्राउन फील्ड। जब अपन ग्रीन फील्ड की बात करते हैं उसका मतलब होता है कि अपन ने कोई ऐसी जगह हाथ मारा है जहां पे इन्वेस्टमेंट अपन को करना है प्रोडक्टिव कैपेसिटी जनरेट करने के लिए, जो कि एकदम न्यू है, ठीक है, न्यू वेंचर वी गेट टू सी। चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात कर रहे हैं, चाहे वो न्यू किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर में बिल्ड कर रहे हैं, फिजिकल कंपनी स्टैब्लिश कर रहे हैं, दैट इज मेकिंग दी, मतलब वी हैव नॉट सीन दी फैसिलिटीज अर्लियर एग्जिस्टेड ओवर देयर, ठीक है। तो अपन ने वहां पे कोई भी दूसरी फैसिलिटी एग्जिस्ट नहीं थी, सारी चीजें अपन को न्यूली स्टैब्लिश करना पड़ रहा है, ठीक है। यहाँ पे अपने पास एक ढांचा भी नहीं है जिसके ऊपर अपन काम कर सके, अपन को ये ढांचा लेआउट वगैरह तैयार करना पड़ता है, उसके बेसिस पे अपन इन्वेस्टमेंट किस तरीके से वर्क करना है वो सब डिसाइड होगा किसके अंडर, ग्रीन फील्ड में। अब कोई चीज अपनी डिसाइडेड नहीं है या लेआउट अपने पास नहीं है, सारी चीजें न्यूली फॉर्म्ड करनी है, अपन को इनिशिएटिव लेना है, तो इसका मतलब क्या है कि अपन को टाइम ज्यादा देखने को मिलेगा टू अकम्प्लिश दैट इन्वेस्टमेंट। अब ब्राउन फील्ड का क्या मतलब होता है कि ठीक है यार, यहाँ पे प्रोजेक्ट तो ऑलरेडी है लेकिन वो अच्छे से काम नहीं कर रहा, ठीक है, प्रोजेक्ट तो अच्छे से है लेकिन वो ठीक से काम नहीं कर रहा। इसका मतलब क्या है कि अपन को वी जस्ट हैव टू अपग्रेड दैट इंफ्रास्ट्रक्चर और वी हैव टू मेक द मॉडिफिकेशन इन दैट। पॉइंट हियर इज दैट कि जो भी अपन को इन्वेस्टमेंट जहां पे भी अपन को करना है, सपोज रेलवेज की सपोज बात करते हैं, वही अपन प्राइवेटाइज करने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे अपना मेन मुद्दा क्या है कि रेलवे सेक्टर ऑलरेडी एग्जिस्ट तो कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, एयरलाइंस एग्जिस्ट तो कर रही है, ठीक है। आपको क्या करना है, एक बस नई पॉलिसीज के साथ आना है, नए इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ आना है, या फिर जो ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर एग्जिस्ट है उसको थोड़ा मॉडिफाई करना है। लेकिन एक पिक्चर तो है ना आपके पास में, स्मॉल लेआउट तो है आपके पास, उसके ऊपर काम करना है इम्प्रोवाइज वर्जन में, ठीक है, जिसको इंप्रूव करना आपका काम है। थिंग्स आर ऑलरेडी इनटू द एग्जिस्टेंस। ये डिफरेंस है ग्रीन और ब्राउन फील्ड में। ग्रीन का मतलब एकदम नया सब कुछ आपको स्टार्ट करना है फ्रॉम द वेरी फर्स्ट पॉइंट। ब्राउन फील्ड का मतलब है कि 5 स्टेप ले चुके हैं, 6 स्टेप से आपको चीजें इंप्रूव करनी है मॉडिफिकेशन के फॉर्म में, ठीक है। तो इसके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, लेस टाइम। ऑब्वियसली मॉडिफिकेशन में आपको एक घर नया बनाना है, ठीक है, नई ब्रिक्स लगानी है, स्टार्टिंग से एक एक ब्रिक्स के ऊपर आप काम कर रहे हो, वो ग्रीन फील्ड हो गया। ब्राउन फील्ड आपका बना बनाया मकान है, बस आपको रेनोवेट करना है, उसमें कम टाइम लगेगा ना इन कंपैरिजन टू ग्रीन फील्ड। तो दैट इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। अब अपन जानते हैं कि मोनेटाइजेशन का बैलेंस किस तरीके से करेंगे। एक तो है लॉस ओरिएंटेड कंपनीज, दूसरी तरफ प्रॉफिट होल्डिंग एंटरप्राइजेस अपन को देखने को मिलेंगे। अब अपन जब बात करते हैं लॉस ओरिएंटेड, अगर अपन को बीएसएनएल की बात करनी है या एयर इंडिया की बात करनी है, राष्ट्रीय इस्पात निगम की बात करनी है, और भी बहुत सारी कंपनीज है, ठीक है, जो अपन को लॉस अकर करके दे रही है, ठीक है। दूसरी तरफ अपन को प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, किसके थ्रू, बीपीसीएल, एचपीसीएल, आईओसी, इंडियन ऑयल लिमिटेड। मतलब ये कंपनीज के बारे में अपन ने लास्ट ईयर बहुत सारा मतलब सुना था कि हाँ भाई ये करंट अफेयर में इस तरीके से चल रहा है। पॉइंट हियर इज दैट कि अगर आपको 2019 में मिलता है 5 लाख रुपए, ठीक है, दूसरे साल भी आपको 5 लाख रुपए मिल रहा है, मतलब 2020 में, 2021 में आपको सेम रेट, मतलब दिस इज हाउ यू कैन मेक द एक्सपेक्टेशन फॉर द कमिंग प्रॉफिट। पॉइंट, अगर आपको कोई प्राइवेट एंटरप्राइज बोल रहा है, एक काम करते हैं 10 लाख में मुझे ये पूरी कंपनी दे दो, ठीक है, 10 लाख में आप मुझे पूरी कंपनी दे दो, तो वुड इट बी दी ऑप्टिमल डिसीजन? नहीं, क्योंकि ये 2 साल में आपको 10 लाख निकाल के दे देंगी। तो दिस काइंड ऑफ सिचुएशन कुड बी प्रिवेल इन दी प्रॉफिट होल्डिंग एंटरप्राइजेस। तो अपन को जो ऑलरेडी क्या दे रहा है, यील्ड कर रहा है पॉजिटिव प्रॉफिट, दैट इज ह्यूज, ठीक है। तो इन चीजों को तो छोड़ के अपन अंडरटेक करके रख सकते हैं, क्योंकि अपन काफी अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, अपनी इफिशियंसी भी यहाँ पे भी देखने को मिल रही है, ठीक है। तो मत छेड़ो इन सारे फर्म्स को, ठीक है, देयर इज नो नीड टू टेक केयर ऑफ इट, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे वी कैन, मतलब इन कुछ फर्म्स को अपन अपने पास अपन पब्लिक सेक्टर्स के अंडर रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन पॉइंट यहाँ पे ये है कि लॉस ओरिएंटेड है, जहां पे अपन को टोटली इनएफिशिएंसीज देखने को मिल रही है, ठीक है।
उनको क्या किया जा सकता है, उनको प्राइवेटाइजेशन के अंडर ला सकते हैं या फिर डिसइन्वेस्टमेंट के अंडर ला सकते हैं, ठीक है, या फिर लीज आउट कर सकते हैं. इट डिपेंड्स ऑन द प्राइवेट इन्वेस्टर्स के पास कितना फंड है, ठीक है, और हाउ कैन वी परसुएड देम टू कम फॉर द इन्वेस्टमेंट, ठीक है. तो ये सारी चीजें हैं, इनके लिए अपन को हाईली रिटर्न्स भी देने पड़ेंगे. किस फॉर्म में, कि अपन चीजों को इजी बना रहे हैं, अपन चीजों को इंसेंटिवाइज कर रहे हैं और उनके लिए कॉस्ट मैकेनिज्म कम से कम करके दे रहे हैं. देन ओनली दे कैन कम फॉरवर्ड टू मेक इन्वेस्टमेंट इन दी इनएफिशिएंसीज. इनएफिशिएंसीज क्यों बोला, क्योंकि ऑलरेडी लॉस अकर्ड कंपनीज में कोई क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहेगा. तो अपन को उनको परसुएड करना है कि मॉडिफिकेशन करना है आपको सिर्फ, और कि हम लोग आपके साथ वी हैव टू गो हैंड इन हैंड, ठीक है, क्योंकि अपना काम क्या है, प्रोडक्टिव कैपेसिटी को जनरेट करना, ठीक है. प्राइवेट प्लेयर्स को तो क्या मिल जाएगा, प्राइवेट प्लेयर्स को इन्वेस्टमेंट मिल जाएगा, ठीक है, और उनका काम हो जाएगा, कंपटीशन के थ्रू प्रॉफिट मिल जाएगा एक टाइम के बाद में. और अपना मतलब पब्लिक सेक्टर का क्या हो जाएगा कि प्रोडक्टिव कैपेसिटी भी जनरेट हो गई, रेवेन्यू भी मिल गया और अपनी ग्रोथ भी जनरेट हो गई, ठीक है. तो दिस इज हाउ वी कैन मेक द डिसीजंस फॉर द मोनेटाइजेशन, ठीक है. And thank you so much. If you have literally enjoyed the video, please do not forget to like, share and subscribe. In order to unlock the video for the Unacademy app, please do not forget to install the Unacademy app. In order to unlock the videos, you can use the code NAGRA10, NAGRA. Thank you so much.